सभी को प्यार भरा नमस्कार। जसकरण चारण यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जसकरण चारण नाम से जो मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है उसके परिचय को लेकर मैं बात करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्या कंटेंट प्राप्त होगा उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं पिछले 8 साल से स्कूल लेक्चरर के रूप में राज्य सरकार में सेवाएं दे रहा हूं और 2021 के बाद से मैं नियमित तौर पे सक्सेस पॉइंट बाड़मेर संस्थान में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। जो गणपति सर के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 4 साल से। इस दरमियान अगर मैं बात करूं तो सैकड़ों विद्यार्थियों को मैंने राजनीति विज्ञान संविधान पढ़ाया और इस दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि कई विद्यार्थी हमारे से ऑफलाइन पढ़े, कई विद्यार्थी ऑनलाइन विभिन्न सक्सेस पॉइंट के कोर्स के माध्यम से भी पढ़ाई करते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ और विद्यार्थियों की भी इस प्रकार से मांग थी कि सर आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं और उस चैनल के माध्यम से जितने भी अपडेट होते हैं परीक्षा से संबंधित, कंटेंट से संबंधित, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित, भर्तियों से संबंधित, तो ये सारी जानकारी हमारे साथ आसानी से साझा कर सकते हैं। हालांकि मैं इस दरमियान संस्थान के यूट्यूब चैनल से कई बार आप लोगों से रूबरू हुआ, लेकिन नियमित तौर पे मैं वहाँ क्लासेस निःशुल्क नहीं ले पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में मैंने भी सोचा कि यूट्यूब चैनल पे आकर आप लोगों को संविधान की कई सामान्य जानकारियां, कई करंट अफेयर्स में समसामयिक की जो राजनीति विज्ञान के मुद्दे, विदेश नीति के मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित बातें होती हैं, कई संविधान के संशोधन होते हैं, विभिन्न अधिनियम, सरकार की नीतियां इत्यादि को लेकर आप लोगों से लगातार रूबरू रहें। तो इसी कारण से मैंने कहा सोच तो काफी समय से रहा था कि YouTube चैनल पर आकर आप लोग इससे हैं, लेकिन मैं खुद एक परीक्षा में व्यस्त था। मेरी खुद का असिस्टेंट प्रोफेसर वाला अभी एग्जाम था। हालांकि सभी विद्यार्थियों के, सभी लोगों के प्रेम से, सभी के स्नेह की बदौलत पेपर अच्छा हो गया है, रिजल्ट अच्छे सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। तो ऐसे में अभी मैंने कहा कि पढ़ा तो रहे हैं ऑफलाइन, साथ साथ मैंने कहा कि क्या होता है कि ऑफलाइन में जैसे पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं तो एक लिमिटेशन होती है विद्यार्थियों के साथ। तो ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि यूट्यूब चैनल बनाया जाए अपना, और उस चैनल के माध्यम से जो मैं काफी समय से सोच रहा हूं कि संविधान जो है उसकी सामान्य जानकारी, अन्य जितने भी अपडेट हैं, अन्य जैसी कई ऐसी जानकारियां होती हैं जो मैं मेरे विद्यार्थियों के साथ रख सकूं, तो रखनी चाहिए मुझे। और इसी कारण से YouTube चैनल बनाना पड़ा, क्योंकि कई मेरे स्कूल के विद्यार्थी भी हैं जो मेरे से 12th करने के बाद पूछते हैं कि सर संविधान अगर हमें पढ़ना हो तो आपका कोई कोर्स वगैरह हो, या फिर हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, आपके कोई वीडियो वगैरह हो तो। हालांकि अब संस्थान में ऐसा होता है कि हर चीज का लिमिटेशन होता है, अपन ऐसे नहीं ऐड कर सकते हैं। ऐसे में मैंने सोचा कि संविधान की सामान्य जितनी संविधान की जानकारियां हैं वो सारी यूट्यूब पर आकर मैं निःशुल्क विद्यार्थियों से को उपलब्ध करवाऊं। तो मेरे कम से कम विद्यार्थी अगर मुझे पूछे कि संविधान कहाँ से पढ़ना है तो हम संविधान के बारे में बता तो सकते हैं कि इस चैनल पे जाके आप अच्छे से संविधान को पढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि कई बार मैं ऑफलाइन क्लासेस में जाता हूं तो विद्यार्थी मेरे से समसामयिक मुद्दे जो से चलते रहते हैं उस पर बहुत अच्छे सवाल करते हैं, और फिर मैं सोचता हूं कि ये जो सवाल है वो कई विद्यार्थियों के जहन में होगा, लेकिन कई ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो जिन्होंने कोर्स लेके जो पढ़ चुके हैं या कोई नहीं पढ़ रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, उनके भी दिमाग में होगा। तो उन सब तक ऐसे सवालों के जवाब कैसे दिए जाएं, तो उसके लिए तो एक ही चैनल मैंने कहा कि हो सकता है कि अपन चैनल के माध्यम से, जैसे कल की बात मैं करता हूं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 1 जुलाई 2024, और इसी दिन को आप लोगों को पता है कि मेरा ऑफिशियली अगर सरकारी अभिलेख के अनुसार जन्मदिन भी है। तो इस हालांकि अपना जन्मदिन यही है, सरकारी ऑफिशियली है, बाकी वाला तो अपने मनाने का इतना कल्चर है नहीं, था नहीं, तो कभी याद रखा नहीं। तो इस दिन मेरे से एक विद्यार्थी ने सवाल पूछा कि सर
संसद में लोकसभा के सदस्य, अभी अपनी लोकसभा में 2 ऐसे सदस्य चुने गए हैं जो जेल के अंदर रहकर चुनाव जीत गए। तो वो कैसे शपथ लेंगे, कैसे 5 साल काम करेंगे, और कोई जेल में रहकर चुनाव कैसे जीत सकता है? ऐसा नहीं होता है कि जेल में है तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। हालांकि उसका उत्तर अच्छे से मैंने दिया, काफी विद्यार्थियों को मतलब ये सारी बात अच्छे से समझाई, और मुझे लगा कि ये जानकारी सभी विद्यार्थियों को भी मिलनी चाहिए थी। तो ऐसे कई मुद्दे हमारे पास होते हैं। राजनीति विज्ञान विषय भी ऐसा विषय है जिसमें नियमित तौर पे अपडेट आते रहते हैं। अगर अपडेट नहीं करें, हालांकि मैं तो मानता हूं कि प्रत्येक विषय में अपडेट रहना जरूरी है, लेकिन राजनीति विज्ञान तो समसामयिक के साथ ही जुड़ा हुआ विषय है, जिसका आधी राजनीति तो प्रैक्टिकल है, आधी थ्योरी है, तो प्रैक्टिकल ही चलती रहता है। तो ऐसे विषय में तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में ही मैंने ये चैनल जसकरण चारण आरंभ किया है आज, और हालांकि इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पर मैं नोट्स वगैरह डालता रहता हूं। जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस के नोट्स होते हैं वो तो अनियमित तौर पे डालता हूं जसकरण चारण नाम के टेलीग्राम पर। तो मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बता देता हूं कि हम लोग इस चैनल पर क्या क्या पढ़ेंगे, किन बातों को लेकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो मेरा जो मुख्य इस पर बिंदु रहेगा वो रहेगा संविधान सामान्य परिचय। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि हम लोग संविधान का सामान्य परिचय पूरा इस पर देखेंगे। संविधान, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी आरपीएससी की या दूसरे कमीशन की भर्तियां जो हो रही है उसमें क्या है कि बेयर एक्ट को लेकर, बेयर एक्ट की भाषा की समझ, संविधान की सामान्य अच्छी समझ वाले सवाल पूछे जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि जिस प्रकार से कमीशन अपना जो पैटर्न परीक्षा का बदल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने कहा अच्छे से सबसे मुख्य बात जो है वो संविधान का अध्ययन अपन इस पर करेंगे। और संविधान का अध्ययन का मतलब ये नहीं है कि मैं एक एक वीडियो कभी कभार डालूंगा, नहीं, अपन नियमित तौर पे ये अध्ययन करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अपन इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन संविधान का भाग फर्स्ट पढ़ेंगे जो संघ क्षेत्र की बात करता है, जिसमें अपन आर्टिकल की बात करें तो 1 से 4 लेकर, उसके बाद में अपन भाग 2 पर आएंगे। भाग 2 की अगर बात करें तो जो अपना संविधान नागरिकता को लेकर बात करता है, नागरिकता पढ़ेंगे। फिर अपन भाग 3 पर आएंगे। भाग 3 की अगर बात करें तो मूल अधिकार। इसके बाद में भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का को अपन पढ़ेंगे मूल कर्तव्य की बात करता है। भाग 5 को पढ़ेंगे जो केंद्र सरकार की बात करता है। केंद्र सरकार में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अपन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदन इत्यादि सारों को अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद में एक रहेगा भाग 6 जो राज्य सरकार की बात करता है। भाग 6 राज्य सरकार। ये लगभग आप समझे कि जितने भी एग्जाम होते हैं, प्रतिस्पर्धा के एग्जाम या संविधान की सामान्य जानकारी की बात करें तो इतना ही संविधान आता है बस। हालांकि इसके बाद कोई टॉपिक रहेगा केंद्र राज्य संबंध वगैरह इत्यादि को लेकर अपन इसके बाद बात करेंगे। मैं नियमित तौर पे भाग 1 से शुरू करूंगा और भाग 6 तक जाऊंगा, मेरा ऐसा प्लान है। मैंने कहा कि जितने भी पाठ्यक्रम है मूल रूप से पाठ्यक्रम में 90% यही कंटेंट होता है। तो ये सारी जानकारी आप तक अपन नियमित तौर पे, हालांकि बड़ी क्लासेस नहीं लेंगे, 35, 40, 45, 50 मिनट की क्लास लेंगे और उसमें बेयर एक्ट की भाषा को, कहां से सवाल बनते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, संविधान का क्या सामान्य परिचय है, इत्यादि सारी बातें अपन इसमें करेंगे। तो मूल रूप से तो अपन ये पढ़ेंगे, पहला एक टॉपिक हो गया। दूसरी अगर अपन बात इसमें करें तो दूसरे नंबर पे मैं बता देता हूं समसामयिक की जो मुद्दे हैं उसको लेकर अपन बात करेंगे। समसामयिक में कई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जिसको एक राजनीति विज्ञान विद्यार्थी को ध्यान में रखना जरूरी है। तीसरी बात है कि विभिन्न संशोधन, संविधान में हाल ही में जो संशोधन हो रहे हैं उसको अपन अच्छे से देखेंगे। नए जो अधिनियम बन रहे हैं
वो भी अपन इसमें देखेंगे। नए अधिनियम, और फिर अपन अगर बात करें तो विदेश नीति में जो बदलाव होते हैं या ऐसे कोई विदेश नीति के जो करंट के मुद्दे होते हैं, कभी कभी ये तो क्या है कि जनरली तो नहीं चलेगा, डेली का नहीं होगा, ये तो कभी कभार हो सकता है। जैसे विदेश नीति से संबंधित कोई बड़ा प्रश्न आया और विद्यार्थियों की अगर मांग रही इस टेलीग्राम के माध्यम से, आप मेरे से कह सकते हैं कि सर ये मुद्दा है, इसको थोड़ा अच्छे से समझा दे, तो वो लेकर। लेकिन अपन रेगुलर नियमितता की अगर बात करें तो सारा संविधान अच्छे से पढ़ेंगे। संविधान के तहत अपन सारी जो जानकारी है वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी काफी समय से सोच रहा था कि संविधान एक बार मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से अच्छे से पढ़ाया जाए, ताकि ऐसा भी नहीं है कि अपन घास काट के यहाँ जैसे तैसे करें, वैसे नहीं, बहुत अच्छे से बढ़िया गहनता से जैसा हम पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन बैचेस में, वैसा का वैसा संविधान आपको अब तक पहुंचाया जाए यूट्यूब चैनल के माध्यम से, यूट्यूब पर निःशुल्क रूप से। तो काफी समय से मैं ऐसा सोच रहा था और अभी मेरे पास समय था, मैंने कहा कि अभी अपना एग्जाम हो गया है, उम्मीद है रिजल्ट अच्छा से आ जाएगा, परिणाम। वैसे साक्षात्कार बाकी हैं तो तैयारी कर रही है। तो ऐसी स्थिति में मैंने ये सोचा, और अपन इस चैनल पर आप समझिए कि ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर नियमित रूप से बने रहें, नया चैनल से जुड़ें, क्योंकि आप लोगों का जुड़ना, आप लोगों का सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट जो है मेरा भी मोटिवेशन के रूप में काम करेगा और मुझे मोटिवेशन देगा कि मैं अच्छे से कंटेंट यहाँ आप लोगों को उपलब्ध करवा सकूं। तो मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं काफी समय से सोच रहा था कि मैं एक चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों तक संविधान की सामान्य जो समझ है विकसित कर सकूं, और हो सकता है कि वो समय आ गया है कि मुझे विद्यार्थियों से जुड़कर उनको संविधान की सामान्य समझ विकसित करनी चाहिए। तो ऐसे में सभी विद्यार्थी जुड़ें और अन्य भी अपने मित्रों को इस चैनल पर जोड़ने का काम करें, ताकि हर विद्यार्थी संविधान को अच्छे से पढ़ सके। और आप लोग अच्छे से पढ़ें, नियमित तौर से पढ़ें, मेहनत का कोई विकल्प तो है नहीं, मेहनत करते रहें। बाकी जितनी भी भर्तियां आएगी, मैंने कहा उन भर्तियों को लेकर या फिर किस प्रकार से पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, मेरी क्या रणनीति थी पढ़ने की, और आप लोग उसी रणनीति को कैसे फॉलो करें, इत्यादि बातें अपन यूट्यूब चैनल पे हमेशा करते रहेंगे। तो कोई ज्यादा वो खास बातें नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।